श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय दिन के कथा में चतुर्थ स्कंध का प्रारंभ होता है, जिसमें पहला अध्याय शंभ मन की कन्याओं के वंश का वर्णन है। भगवान कल्प वृक्ष हैं। भागवत कल्प वृक्ष है। इसमें 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में श्रोता वक्ता के अधिकार के संबंध में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंध में साधन का वर्णन है। भक्ति एवं ज्ञान ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। तृतीय स्कंध में बताया गया है कि ज्ञान गुरु द्वारा सत्पात्र में ही टिकता है। बिना पात्रता के ज्ञान टिकता नहीं है। जितेंद्रिय व्यक्ति ही ज्ञान को पचा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कदर्म जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चतुर्थ स्कंध में सृष्टि की विविधता, विसर्ग, पौरुष, स्मृति के अनुसार पुराण के द्वितीय लक्षण विसर्ग का वर्णन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है करके परमात्मा की सिद्धि की गई है। हर एक व्यक्ति जीवन भर सुख के लिए ही प्रयत्न करता है। इसी सुख की प्राप्ति के लिए व्रत, तीर्थ यात्रा, मंदिर में जाना आदि धार्मिक कृत्यों का आचरण करता है। इसी उद्देश्य से अर्थ संग्रह भी प्राप्त करता है तथा सुख के लिए ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जबकि धर्म का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही है, प्राप्त है, धनार्जन नहीं है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थो अर्थोऽपि कल्पते। काम भी इंद्रियां तृप्ति के लिए नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिम। मानव जीवन का लक्ष्य है कि प्रारब्ध जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर परमात्मा के तत्व ज्ञान का पिपासु बने। परमात्मा का ज्ञान करना ही जीव का परम लक्ष्य है। इस प्रकार स्कंद में 7 अध्यायों में धर्म का वर्णन, 5 अध्यायों में अर्थ का वर्णन, मन सहित 11 इंद्रियां ही 11 अध्यायों में काम का वर्णन है। 4 अध्यायों में मोक्ष का वर्णन। इस प्रकार विसर्ग द्वारा परमात्म तत्व का निरूपण किया गया है। शंभ मन की कन्याओं के वंश का वर्णन। मनोवस्त सतरूपयाम दृशम कन्या जाघिरे आकूति देहुस्य प्रसूतिरिस्ते विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, शंभ मन और महारानी सतरूपा से प्रियवत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और अकूत देव हुई थे और प्रसूत की 3 कन्याएं हुई। मनु ने अकूत का विवाह प्रजापति रुच के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया। पुत्रिका धर्म क्या है? आभातिकम पदास्याम तोब्धम कन्यम अलंकृतात् अस्यम ओ जगते पुत्रा सामे पुत्रो भवे दिवी। यहाँ पर पुत्रिका धर्म का वर्णन है। धर्म और अधर्म शास्त्र ही नियामक होता है। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। आकूत के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप में थे, इसलिए पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और कन्या दक्षिणा को प्रजापति रुच ने ले लिया। इन दोनों का विवाह हुआ। इन दोनों ने 12 पुत्र उत्पन्न किए।
इनमें सबसे बड़ा पुत्र तोष हुआ। ये सभी उस मनवंतर में तुषित नामक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हीं दोनों पौत्रों दौहित्रों के वंश से संपूर्ण संसार फैला हुआ है। शुंभ मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूत का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह मारीच आदि 9 ऋषियों के साथ हुआ। कदर्म जी की पुत्री कला का विवाह मारीच ऋषि के साथ हुआ, जिससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा देवकल्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। देवकल्या ही दूसरे जन्म में गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्य भूतम दिवः। तृतीय पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसुईया के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये क्रमशः विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, हे गुरु जी, कृपया यह बताएं कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले इन देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने को कहा, तब अत्रि अपनी धर्मपत्नी अनुसुईया के साथ ऋषि पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक पैर से खड़े होकर के 100 वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने मन ही मन यही प्रार्थना की कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वह मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। प्रजामातृ समं महां प्रयाक्षितो चिंतयन्। अत्रि मुनि के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम पर आए। अत्रि मुनि ने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, हे भगवान, क्षमा करें, मैंने अपने कार्य के लिए केवल एक ही देव को बुलाया था, परंतु आप तीनों में देव कैसे पधारे? देवताओं ने कहा, हे मुने, यथा कृतस्तुम संकल्पो भाव्यम तनेव नान्यथा तत संकल्पस्य ते ब्राह्मण यद्ये ध्यायते ते वयम। हे ब्राह्मण, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान कर रहे हो, वह हम तीनों ही हैं। हम सब एक ही तत्व के रूप में हैं, उसमें भेद नहीं है। इसलिए हम तीनों ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आकर तुम्हारा कीर्ति का विस्तार करेंगे। यह कह करके तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। तात्विक विवेचन में निरुक्त के अनुसार अत्रि का अर्थ है अत्रेयम् इति अत्र। पुरुष का जीवन अत्रि संयमी जैसा हो जाता है और अनुसुईया तपस्वी बने। अत्रि का भाव है त्रिगुणातीत क्रमम। त्रिगुणातीत होता है जो तीनों गुणों का नाश करके निर्गुणी बने, वही अत्रि है। जीव तीनों गुणों में मिल गया है, उसे तीनों गुणों को अलग करना है। तर्जनी उंगली अभिमान का द्योतक है। 5वीं सत्व प्रधान है। अंगूठा ब्रह्मा है। त्रिगुणातीत पुरुष अत्रि है। शरीर में तमोगुण को रजोगुण से मारो तथा रजोगुण के सत्वगुण से मारो। गीता में भगवान रजोगुण और तमोगुण को मारने का सरल उपाय बताया है। रजस्तम आभियोयम सत्यम भवति भारत, रजा सत्यम तमस्यैव तमासात्म रजस्तथा। रजोगुण काम क्रोध का जनक है। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। सात्विक कर्म के आचरण से
सत्य गुरु बढ़ता है। जीव अत्रि हो बुद्धि अनुसुईया, निंदा रहित हो तब हृदय में भगवान का प्रकट होता है। अनुसुईया निंदा बुद्धि में सबसे बड़ा दोष है। आसूयम मत्सरः होगा, आसूया मत्सर होगा तो ईश्वर चिंतन नहीं होगा। इसलिए भागवत श्रवण में निर्मत्सराणाम सताम कहा है। मत्सर दूसरे की उन्नत देखकर जलन होना, यही मत्सर है। अनुसुईया पवित्रता है। अनुसुईया के मन में स्थूल तो क्या सूक्ष्म वासना भी नहीं है। एक बार नारद जी ने कैलाश पर जाकर के पार्वती जी से अनुसुईया के मधुर लड्डुओं की प्रशंसा की। पार्वती के मन में अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर मत्सर अंकुरित हो गया। तदंतर नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी के पास गए। ब्रह्माणी के अंदर भी नारद जी द्वारा अनुसुईया के पतिव्रत की बात सुनकर ईर्ष्या हो गई। इसी प्रकार नारद जी फिर विश्वलोक में गए और वहां जाकर लक्ष्मी जी से पूर्ववत प्रशंसा की। तीनों देवी ने अपने अपने पति से अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने का आग्रह किया। तीनों देवों ने अनुसुईया के आश्रम पर जाकर के अनुसुईया के नग्न वस्त्र विहीन होकर भिक्षा देने की याचना की। प्रभु कहते हैं हमें भिक्षा वासना रहित दो। निष्काम भक्ति प्रभु को प्रिय है। नैष्कर्मम पुरुषो सुनत, गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक के सूक्त में कहा गया है। अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों पर जल छिड़का, तीनों बालक बन गए और भिक्षा प्राप्त कर तीनों देव अनुसुईया के आंगन में बालक बनकर बाल क्रीड़ा करने लगे। यही भाव गोस्वामी दास ने व्यक्त किया है श्री रामचरितमानस में। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। इतने में अत्रि आ गए। अत्रि ने पूछा ये बालक कौन है? अनुसुईया बोली ये मेरे बालक है। अनुसुईया ने जैसे उनके ऊपर जल छिड़का, तीनों देव अपने स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर में आ गए। इन तीनों का तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गया। सोमोदभूत ब्राह्मणो सेनो स्नेहो दत्तो विश्रोस्तु योगविद, दुर्वासा शंकरा श्याम निबोधारिष प्रजा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से दुर्वासा पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तीनों विलक्षण महात्मा थे। भगवान ने अनुसुईया से कहा आपके निश्चल भक्ति एवं आपके गुणों से प्रभावित होकर हम तीनों देव आपके यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा दत्ता हम, अर्थात मैंने आपको दिया। तदंतर तीनों देवता ने पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी से पूछा बताओ जगत में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री कौन सी है? तीनों देवियों ने एक स्वर में कहा अनुसुईया, अनुसुईया, अनुसुईया। जिसके बाद तीनों देव अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने धाम चले गए। ब्रह्मा के तीसरे पुत्र अंगिरा की भार्या श्रद्धा से 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। 4 कन्याओं के नाम हैं सिनीवली, कुहू, राका और अनुमति। इसके अतिरिक्त उतथ्य और बृहस्पति के 2 पुत्र हुए। चौथे पुत्र पुलस्त में हविभू के से अगस्त को उत्पन्न किया। इनके एक पुत्र विश्वसर्वा भी थे। विश्वसर्वा और इड़ा से कुबेर का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण पैदा हुए। 5वें पुत्र पुलह की पत्नी गत से 3 पुत्र पैदा हुए। 6ठे पुत्र कृत की भार्या क्रिया से 60,000 बाल खिल्याह ऋषियों को जन्म दिया।
सातवें पुत्र से वशिष्ठ ने ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेत आदि 27 पुत्र पैदा किए। ब्रह्मा के 8वें पुत्र अथर्वा थे। उनके चित्त शांता से दधीच ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र भृगु हुए। उनकी ख्याति नामक भार्या से 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस प्रकार देवहित की 9 कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। त्रयोदशाद भारम तथे कामग्ने विभो पृथव्यम एकता युगतो भावेकम भवेक्षिता। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूत से 16 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 कन्या भगवान शंकर को दी। धर्म की 13 पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नत, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति। इनकी भी आगे की वंश परंपरा चली। श्रद्धा धर्म से शुभ पुत्र, मैत्री धर्म से प्रसाद आज 13 संतान हुई। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर में श्रद्धा रखना आवश्यक है। धर्म की प्रत्येक क्रिया से श्रद्धा से होती है। मानस में कहा गया है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिनु मही गंधन की पावई कोई। धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति ने नर नारायण प्रकट हुए। अग्नि की भार्या स्वाहा से पावकमान और शुच 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 3 पिता तथा 1 पितामह को मिलाने से इनकी संख्या 49 हो जाती है। पितरों की भार्या स्वधा थी। उनके वयुना धारणी 2 कन्याएं पैदा हुई। पितरु प्राप्त रूपे स्वे भाव्या नाग से रूषा प्रौढ़े आत्मनम आत्मना उद्योगम संयुक्ता। सती के पिता दक्ष के बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोध के वशीभूत होकर के योग द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। श्रीमद् भागवत कथा अमृत साप्ताहिक कथा के 4th स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।